हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इन्वेंटरी कंट्रोल, माल सामान अंकुश। अपकमिंग वीडियो के अंदर ये चैप्टर में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस चैप्टर में आने वाले जितने भी इंपोर्टेंस मेथड है, जितने भी इंपोर्टेंस प्रैक्टिकल सम्स है, उनका कंप्लीट मैं सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में से आप स्टडी कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इंपॉर्टेंट मेथड सीखने वाले और लेटेस्ट एग्जाम के अंदर जो पूछा हुआ सम्स है उसका सॉल्यूशन देखने वाले। जो हमारा 2019 में जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 14 मार्क का इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले। इस सम्स के अंदर कौन सी मेथड अप्लाई करनी है वैसे लिखा नहीं गया, जस्ट हमें समझना रहेगा। वो मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुजराती मीडियम वाले अपने पास बुक रख सकते हैं, वरना मैं गुजराती में टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें क्या क्या दिया गया उसे हम रीड करते हैं और इस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है द एनुअल इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म इज 45,000 यूनिट। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फर्म है, जो पेढ़ी है, उसकी वार्षिक एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, उस पेढ़ी को चलाने के लिए 45,000 यूनिट एकम की उसकी रिक्वायरमेंट है। साथ में बताया गया है कि द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर का जो कॉस्ट, जो खर्च होता है जब वो एक टाइम ऑर्डर देता है तो उसका कॉस्ट कितना है, पर ऑर्डर का 250 रुपीज़ लगता है। साथ साथ में उसका कैरिंग कॉस्ट भी दिया गया। ठीक है, वहन खर्च या निभाव खर्च भी बोल सकते हैं गुजराती में, वो दिया पर यूनिट 2 रुपीज़ दिया गया। अब ये सारा क्या है, ये सारे ऑप्शन है, हम ट्रायल कर रहे हैं, इसलिए तो इस मेथड को क्या बोल रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, या फिर इसको एक्सपेरिमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये अलग अलग ट्रायल करने की वजह से हम देखना चाहते हैं कि किस टाइम या कौन सी क्वांटिटी के टाइम हमारा जो खर्चा है वो मिनिमम हो जाता है, जो टोटल कॉस्ट कुल खर्चा आने वाला है वो ऑर्डर का और कैरिंग का वो कम से कम होगा। तो उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, ऑर्डर देंगे और हमारा टोटल रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। और नीचे ये लिखा गया कि क्या क्या फाइंड आउट करना है, जो हम फाइंड आउट करेंगे। एक तो ऑर्डर कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे हर एक टाइम, ठीक है, उसी तरह से कैरिंग कॉस्ट, निभाव खर्च भी हम पता करेंगे, और एवरेज इन्वेंटरी, सर्रास वपराश, और लास्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आर्थिक वर्धी जत्थों की फाइनल करेंगे। इनमें से कौन से ऑप्शन की ओर हम जाएंगे कि एक बार में कितनी यूनिट का हम ऑर्डर देंगे और हम फाइनल डिसाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने ऑप्शन यहाँ पर 7 जितने ऑप्शन दिए गए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखिएगा। कहीं पे क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना है सम्स के अंदर, कहाँ से स्टार्ट करना है, जो परचेज से स्टार्ट कीजिए। पहले क्या लिखिएगा, परचेज, खरीदी लिखिएगा। मतलब एक तरह का यही है कि हमारा टोटल रिक्वायरमेंट कितना, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। टोटल रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है हमारी कंपनी की वार्षिक, वो 45,000 यूनिट्स की है। तो अब हमने जितने भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया वो राइट डाउन कर लेते हैं कि मैंने सोचा कि फर्स्ट 45,000 एक बार में मैं ऑर्डर दे दूंगा, 45,000, जिससे मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन निकल के आता है 45,000 यूनिट्स का। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 22,500। तो सेकंड में लिखिए 22,500 कि मैं इस तरह से ऑर्डर उसे दूंगा। थर्ड हमारा है 15,000 का, तो थर्ड लिखिए 15,000, एक तरह की हमारी खरीदी, परचेस हो रहा है। ठीक है, फिर 9,000 मैं राइट डाउन कर देता हूँ, अगला ऑप्शन जो भी दिया गया। फिर दिया है 4,500, फिर दिया 2,250 और लास्ट में 1,500। ये हमारा क्या बनेगा, खरीदी, परचेस, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर देंगे। ठीक है, अब किस तरह से सारा कैलकुलेशन होगा ध्यान से समझिए। कैसे ऑर्डर कॉस्ट निकलेगा, कैरिंग कॉस्ट निकलेगा, टोटल कैसे डिसाइड होगा, ध्यान से समझिएगा। नंबर सेकंड हमें क्या लिखना है, याद रखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखना है, गुजराती में ऑर्डर्स नी संख्या। अब ये कैसे डिसाइड होगा ध्यान से समझिएगा। तो भाई टोटल रिक्वायरमेंट पे ध्यान दीजिएगा। हमारी जो फर्म है उसकी रिक्वायरमेंट एनुअल वार्षिक है 45,000। तो ये जो है 45,000 की रिक्वायरमेंट कितने बार ऑर्डर देने पर फुलफिल होगी। तो यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन क्या सीखा, एक्सेप्ट किया है, 45,000 वन टाइम में हम ऑर्डर देंगे। तो 45,000 की रिक्वायरमेंट है और 45,000 हम परचेस करेंगे, तो एक ही बार में, एक ही ऑर्डर में हमारा काम पूरा हो जाएगा। प्लस शॉर्टकट में क्या किया, डिवाइड किया है। जो टोटल रिक्वायरमेंट है और जितना हम परचेस खरीदी कर रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो वन टाइम के ऑर्डर में ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। जबकि सेकेंड हम कितना परचेस करेंगे, 22,500 और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 45,000। तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, टोटल रिक्वायरमेंट जो है उसमें आपको डिवाइड करना, जो आप खरीदी कर रहे हो, परचेस कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको 2 बार परचेस करना पड़ेगा, 2 बार आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। आई होप भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकला, बहुत ईजी है। थर्ड ऑप्शन हमने एक्सेप्ट किया है कि 1500 के अकॉर्डिंग हम परचेस करेंगे।
तो टोटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, हमको 3 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तब जाके हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ 5 टाइम ऑर्डर देंगे, यहाँ पे 10 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, यहाँ पर 20 टाइम और यहाँ पर 30 टाइम। ये नंबर ऑफ ऑर्डर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस रिक्वायरमेंट तक पहुँचने के लिए हमको कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा इतने सारे ऑप्शन के अंदर। क्लियर हुआ होगा। अब आता है थर्ड ऑप्शन कि ऑर्डर का प्राइस कितना है। ठीक है, जो ऑर्डर दे रहे हैं हम उस ऑर्डरिंग का कॉस्ट कितना है पर यूनिट्स। ठीक है, पर यूनिट कितना कॉस्ट है गुजराती में जरूर लिखिएगा आप। ऑर्डर नो खर्च एकम दीठ, तो हमें बताया गया सम्स के अंदर कि हम लोग जो ऑर्डर देंगे तो हर बार का कॉस्ट कितना पड़ेगा, पर ऑर्डर कितना पड़ेगा, 250 पड़ने वाला है। ठीक है, तो 250 रुपीज़ लिखिएगा एवरी टाइम, हर एक के अंदर एक बार 250 आप राइट डाउन कर लीजिए। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, पर ऑर्डर। अब हमको इस पर से क्या मिल जाएगा, ऑर्डर कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल ऑर्डर कॉस्ट हम फाइंड आउट कर देंगे। टोटल ऑर्डर कॉस्ट कुल ऑर्डर खर्च कैसे आएगा, या ऑर्डर मुकवानो खर्च ऐसा लिख सकते हो गुजराती में, कि हमारा खर्चा 250 और या वन टाइम ऑर्डर देते हैं तो दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार ऑर्डर देंगे और 250 के अकॉर्डिंग हमारा खर्चा 250 बैठेगा, या हमको 2 बार ऑर्डर देना पड़ रहा है तो 250 के अकॉर्डिंग 500 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 3 बार ऑर्डर दे रहे और 250 का वन टाइम का खर्चा, ठीक है, पर ऑर्डर है, इतना रखिए पर ऑर्डर है ये खर्चा, तो मल्टीप्लाई करके 750 होने वाला है। इसी तरह यहाँ 5 टाइम ऑर्डर देंगे तो 250 के अकॉर्डिंग हमारा जो खर्चा है, ठीक है, समझ गए होंगे। मैं फटाफट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा कि हमने ये जो मेन टॉपिक है, जो टोटल ऑर्डर कॉस्ट हमने कैसे फाइंड आउट किया, कुल ऑर्डर खर्च, तो मैं सम्स में फाइंड आउट करने के लिए अलग से नीचे लिखा भी गया है। पहला काम हमारा पूरा हो चुका, क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। नंबर 5, अब कैरिंग कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, निभाव खर्च। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ कैरिंग कॉस्ट कितना है वो राइट डाउन कीजिए। कैरिंग कॉस्ट जो है वो पर यूनिट का वो राइट डाउन कर लीजिए। निभाव खर्च एकम दीठ कितना है वो लिख लीजिए, जो हमें सम्स में दिया गया होगा। जो आप देख लीजिए पैराग्राफ में स्टार्टिंग में दिया गया था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, निभाव खर्च या इसको वहन खर्च भी बोलते हैं, 2 रुपीज़ एकम दीठ। तो हर एक में 2 रुपीज़ आप जस्ट यहाँ राइट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट निकालने से पहले आपको जो निकालना पड़ता है वो होता है एवरेज। क्या निकालना पड़ता है, एवरेज इन्वेंटरी निकालना पड़ता है। एवरेज इन्वेंटरी गुजराती में लिखिएगा सरेराश व्यापार। ध्यान से समझिएगा ये क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट के लिए। अब ये इन्वेंटरी कैसे निकलता है एवरेज वाला सरेराश, तो ध्यान रखिएगा जो आपकी खरीदी है, जो आपका ऑर्डर है यहाँ पर, ठीक है, उसको एवरेज बनाना सरेराश, तो आपको ऑलवेज डिवाइड बाय 2 करना है। कितना करना है, डिवाइड बाय 2। जो हमारी खरीदी परचेस है ना वन टाइम की, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमारा एवरेज इन्वेंटरी कहलाएगा, सरेराश वपराश कहलाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। जो भी हमारा यहाँ पर खरीदी है परचेस, उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ऑलवेज उसका एवरेज करने के लिए, जिससे उसका सरेराश बन जाएगा। और इसी के बेस पर कैरिंग कॉस्ट हमको मिलने वाला है, निभाव खर्च हमको मिलने वाला। क्या किया समझ गए होंगे, हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जो हर टाइम जो खरीदी परचेस का हमारा जो ऑप्शन है उसके अंदर हमने 2 से डिवाइड किया और हमें मिल गया एवरेज इन्वेंटरी सरेराश वपराश। क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारा नंबर 7। अब हमें मिल जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्या मिल जाएगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा, कुल निभाव खर्च हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट जो है 2 रुपीज़ है, वो किसके अकॉर्डिंग गिना जाता है, एवरेज इन्वेंटरी सरेराश वपराश के अकॉर्डिंग गिना जाता है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो 2 इंटू में 22,500, यहाँ पे 45,000 का खर्चा बैठेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 22,500 का, यहाँ पे भी 7,500 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट जो बैठेगा वो 15,000 बैठेगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर दे तो किसका मल्टीप्लाई किया, कैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा एक और हो गया, टोटल कैरिंग कॉस्ट हमें फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, कुल निभाव खर्च। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब एंड होने जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकाल देना। क्या, क्योंकि इसी के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि फाइनल हम कितना ऑर्डर देंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक वृद्धि जत्थों डिसाइड होने वाला है। टोटल कॉस्ट निकाल लेना है, कुल खर्च, जिसमें हमें क्या करना है, 2 खर्चे को प्लस करना है। कौन से 2 खर्चों को, एक ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर नो खर्च, और एक कैरिंग कॉस्ट, निभाव खर्च, इन दोनों को प्लस करना है। वो हमारा क्या बन जाएगा, कुल खर्च, टोटल कॉस्ट बन जाएगा। तो देखिए प्लस करते हैं 250
प्लस 45,000, तो यहाँ पर 45,250 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा कि इन दो खर्चों को प्लस करके टोटल निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी के बेस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से वाला का हम परचेस खरीदी के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, जिससे कम से कम खर्चा हमारा बैठेगा। यहाँ पर 500 का खर्चा है ऑर्डर का, तो यहाँ पर कैरिंग का कितना है 22,500, तो यहाँ पर टोटल 23,000 का हो जाएगा। इसी तरह आई होप कि अब आप प्लस करके लिख दोगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट राइट डाउन कर देता हूँ जो हमारा टोटल खर्चा बन रहा है दोनों को प्लस करने के बाद का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। प्लीज वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, जिससे मुझे आइडिया है कि कितने सारे इनकम के स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। अब इसी के बेस पर ये जो फाइनल आपको जो मिल रहा है ना, इसी के बेस पर आपको डिसाइड करना है कि हम लोग जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि जतो डिसाइड किया जाएगा। तो देख लीजिए, तो मिनिमम खर्चा किस में बैठ रहा है। मिनिमम खर्चा आप देख लीजिए, जैसे स्टार्टिंग में 2 में होगा नहीं और एंड में 2 में भी नहीं होगा, मिडल में कहीं ना कहीं होगा। तो सबसे कम से कम खर्चा कितना हो रहा है, 7,000 का हो रहा है। सबसे कम से कम खर्चा हो रहा है 7,000 का, मिनिमम कॉस्ट बैठ रहा है। और वो किस टाइम बैठ रहा है, 4500 यूनिट्स के टाइम। तो हम लोग एक बार में कितना ऑर्डर देंगे, 4500 यूनिट का हम ऑर्डर देंगे, एकम के थ्रू हम ऑर्डर देंगे। इतना ये हमारा आर्थिक वृद्धि तो इकोनॉमिक बनेगा, जिसके थ्रू हम कम से कम खर्चे में अपना रिक्वायरमेंट टोटल वाली पूरी कर लेंगे। तो ये इस तरह से इस मेथड को अप्लाई करके हम ये सारे ऑप्शन के अंदर से जिसके थ्रू मिनिमम कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ होगा आई होप। ठीक है, सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आंसर नीचे मांगे गए थे वो हमने फाइंड आउट कर दिए। जो चारों के चार थे वो हमारे सॉल्व हो चुके, और इसी के साथ ये सम्स भी हो चुका है कंप्लीट। अब इसके अलावा कौन सा और सम्स प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 4, 8 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये सुधीर प्रकाशन की बुक के अंदर से मैं बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप ये मेथड और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद भी अभी कोई समझ चाहते हो इस मेथड का तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।